हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। आज का टाइटल है हमारा सिमेंटिक टैग्स। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, समझ भी आया होगा आपको डिव और स्पैन के बारे में। अब हम बात करेंगे HTML5 ऑनवर्ड्स जो बहुत पॉपुलर हुए हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। दोस्तों, सिमेंटिक शब्द का मतलब होता है ऐसे टैग्स जिनका नाम कुछ मीनिंग कन्वे करे, जिनके नाम को देखकर ये पता चले टैग के अंदर किस तरीके का कंटेंट है। जैसे टेबल, क्या टेबल टैग के नाम से पता चल रहा है कि ये टेबल बनाएगी? बिल्कुल पता चल रहा है। आईएनजी से पता चल रहा है इससे एक इमेज आएगी? बिल्कुल पता चल रहा है। इन्हें हम बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स। जबकि डिव और स्पैन से ये कभी नहीं पता चलता कि इनके अंदर क्या कंटेंट है। याद है ना आपको, डिव के अंदर हम हेडिंग, पैरा सब कुछ रखते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि डिव में एक्चुअल कंटेंट क्या है? तो डिव और स्पैन कहलाते हैं नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, और जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं वो HTML5 में कुछ ज्यादा ही प्रमोट होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, क्या उनका बेनिफिट है, और जो एक एग्जांपल हमने करा था ना SCA वाला होम पेज, इसको दोबारा बनाएंगे यूजिंग सिमेंटिक टैग्स। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट सिमेंटिक टैग्स। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, HTML की दुनिया में या CSS की दुनिया में सिमेंटिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे टैग्स जिनका नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल हो, जिनके नाम को देखकर हमें क्लियरली अंदाजा लगे कि ये पर्टिकुलर टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है। और अगर आप रिकॉल करें तो जब मैं आपको HTML पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक टैग कराया था जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग। याद है आपको? और स्ट्रॉन्ग वही काम करता था जो बी करता था। और मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आप रिकॉल करें, बी अपने आप में सिर्फ प्रेजेंटेशन एलिमेंट है, जबकि स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक सिमेंटिक एलिमेंट है। तो दोस्तों, सिमेंटिक होने का मतलब ये होता है कि टैग का जो नाम है वो आपके लिए, यानी एज अ डेवलपर आपको भी मीनिंगफुल लगे और ब्राउजर को भी समझ में आए कि ये टैग हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आप पिछले वीडियो में हमने दो टैग कवर करे थे, डिव और स्पैन। वो बिल्कुल भी सिमेंटिक नहीं है, क्योंकि डिव सुनकर ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का कंटेंट अपने अंदर रख रहा है। बस ये पता है कि डिव डिवीजन है और डिव के अंदर कंटेनर है, डिव एक कंटेनर टैग है। बट ये क्या कंटेंट कंटेन कर रहा है, इसके अंदर नैव बार है, इसके अंदर आर्टिकल है, इसके अंदर फुटर है, ये देखकर समझ में अपन को नहीं आता। और अगर आपको लग रहा है सर क्या दिक्कत है, नहीं आता, तो ब्राउजर पे तो पेज आउटपुट दे ही देगा। तो फ्रेंड्स, एक एसईओ होता है जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो जब आपके पेज को चेक करता है और रैंकिंग देता है तो उसको डिव से ज्यादा बेटर वो टैग समझ में आते हैं जो ज्यादा सिमेंटिक हो, जिनका नाम उनके काम का अंदाजा या आइडिया दे रहा हो। मैंने एक और बात आपको HTML के वीडियोस में बोली थी कि हम जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं, जरूरी नहीं है हमारे वेब पेज लोग देखें ही। नॉर्मली लोग आपके वेब पेज को सुनते भी हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना, बट मैंने आपसे कहा था एक स्क्रीन रीडर डिवाइस होता है। जो लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जो इतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं या जिनका विजन क्लियर नहीं होता है, वो स्क्रीन रीडर जैसे डिवाइसेस को यूज करके आपके वेब पेज को देखते हैं। और दोस्तों, स्क्रीन रीडर के लिए डिव थोड़ा अनईजी सा टैग है, अनकन्वेंशनल सा टैग है। क्यों? क्योंकि डिव देखकर समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। जबकि डिव की जगह अगर हेडर टैग आ जाए, नैव टैग आ जाए, तो समझ में आएगा ना कि ये हेडर है, ये नैव बार है। बस यही होते हैं HTML में सिमेंटिक टैग। मतलब आप इतना मान लो, सिमेंटिक टैग्स को हम वो टैग्स मानते हैं जिनका नेम अपने आप में उनके पर्पस को जस्टिफाई करता हो। जबकि डिव और स्पैन जस्टिफाई नहीं करते कि वो किस पर्पस के लिए अपन अपने पेज में यूज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सिमेंटिक टैग्स देख रहे हैं। आप HTML में IMG को जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जिससे आप इमेज लाते हैं, सिमेंटिक टैग है। कोई भी IMG देखकर अंदाजा लगा देगा इससे इमेज आ रही है। टेबल सिमेंटिक टैग है, कोई भी अंदाजा लगा लेगा टेबल को देखकर कि इससे टेबल आने वाली है। लेकिन डिव सिमेंटिक नहीं है, स्पैन सिमेंटिक नहीं है। तो कहने का मतलब, अब से हम वो टैग्स यूज करा करेंगे जो हमारे कोड के, हमारे पेज के कंटेंट का मीनिंग को कन्वे करेंगे, बताएंगे कि हम लोग इनको क्यों यूज कर रहे हैं। अब नोटिस करिए, जितने भी आपको मैं नए टैग्स बताने जा रहा हूं, हैं तो बहुत सारे। इस कोर्स में काफी सारे नए नए टैग्स में इंट्रोड्यूस करूंगा, बट अभी तक मैं आपको जितने बताने जा रहा हूं वो सारे डिव के ऑल्टरनेट्स हैं। मतलब आप यूं सोच लो, डिव के ही कुछ नए 6-7 नाम सिमेंटिक टैग्स के नाम पर आपको मिल रहे हैं। जैसे हमारा एक सिमेंटिक टैग है जिसका नाम होता है दोस्तों हेडर। क्या होता होगा इससे? इससे आप अपने वेब पेज का हेडर सेट करते हैं। वही हेडर जो लास्ट एग्जांपल में हमने शर्मा कंप्यूटर एकेडमी डार्क ब्लू बैकग्राउंड कलर से सेट करा था, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं हेडर टैग। ये मत सोचिएगा हेडर बोलने से हेडर बन जाएगा, नहीं। बनाने के लिए तो CSS लगानी पड़ेगी, बट हेडर टैग ज्यादा मीनिंगफुल होगा कंपेयर टू डिव, जिसको हम आईडी या क्लास हेडर दे रहे हैं। करेक्ट? इसी तरह से अगर आपको कोई नैव बार बनाना है तो आप नॉर्मली रिकॉल करिए, हमने नैव बार भी डिव से बनाया था। उसके लिए हम नैव यूज कर सकते हैं। हमें अपने वेब पेज के अंदर का कंटेंट सेट करना है, उसके लिए दोस्तों हम सेक्शन और आर्टिकल यूज कर सकते हैं। वेब पेज का फुटर दिखाना है, उसके लिए हम लोग फुटर यूज कर सकते हैं। ये तमाम टैग जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये सब अपने आप में कहलाते हैं सिमेंटिक टैग। अब मैं आपको एक वेब पेज दिखाता हूं कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सिमेंटिक टैग नहीं है वो कैसा दिखेगा, और सिमेंटिक टैग है तो कैसा दिखेगा। चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन सिमेंटिक टैग्स का पेज है।
जिसमें डिव है उसी से हम हेडर सेट कर रहे हैं या हेडर टैग से हेडर सेट कर रहे हैं, मेन कंटेंट भी हम डिव से सेट कर रहे हैं या मेन कंटेंट मेन टैग से सेट कर रहे हैं, अंदर के कंटेंट के लिए भी डिव है, यहां अंदर के कंटेंट के लिए आर्टिकल और सेक्शन है। तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि डिव को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया गया है और जैसा वेबसाइट का कंटेंट वैसा हम लोग को यूज करना चाहिए टैग। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इतना सा भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कोड की जो रीडेबिलिटी है, जो एसईओ के लिए या ब्राउजर के लिए कोड समझना है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बस एक प्रोफेशनल डेवलपर के तौर पे रादर देन एवरी टाइम यूजिंग अ डिव वी कैन यूज दीज सिमेंटिक एलिमेंट्स, राइट। अब आपको एक पेज दिखाता हूं जिसमें नॉन सिमेंटिक टैग्स लगे हैं। अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा नॉन सिमेंटिक का वर्जन। हेडर के लिए डिव, सेक्शन के लिए डिव, अंदर के कंटेंट के लिए डिव, इमेज के लिए फिर डिव। जबकि आप यहां नोटिस करिए, हेडर के लिए हेडर टैग है, अंदर के कंटेंट के लिए सेक्शन और आर्टिकल है, इमेज के लिए हमने फिगर टैग यूज करा हुआ है, फुटर के लिए हमने फुटर टैग यूज करा हुआ है। This is a semantic page, which is much more readable for developer as well as much more understandable for browsers as well as search engine optimization engines. ठीक है, अब चलते हैं फटाफट अपने पुराने वाले एग्जाम्पल को नए वाले तरीके से कोड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें अपन लोगों ने एससीए का छोटा सा एक पेज बनाया था जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिव एंड स्पैन। अब हम इसी कोड को रीराइट करते हैं, पर दोस्तों इस बार हम यूज करते हैं सिमेंटिक टैग्स को। तो पहले मैं पेज रन कर लूं क्योंकि आउटपुट में कोई चेंज हम नहीं चाहते हैं। क्या है, आउटपुट हमें ऐसा ही दिखना चाहिए। बट अब लाने के लिए आउटपुट अपन एक नया तरीका लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाकर सेव एज करते हैं और मैं इसका नाम दे देता हूं एससीए होम पेज 2। ठीक है ना, एससीए होम पेज 2। अब इसको करते हैं अपन कन्वर्ट। सबसे पहले आपको क्या लगता है, ये जो ऊपर आ रहा है ब्लू कलर का जो आपको बार दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए? इसको भी मैं रन कर देता हूं। एससीए होम पेज 2, ये जो ब्लू कलर का बार आप देख रहे हो ये कौन है? ये होना चाहिए, बिल्कुल सही गेस करा आपने, ये होना चाहिए हेडर। तो पहला चेंज मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा एक टैग विच इज कॉल्ड एज हेडर। और दोस्तों जब हेडर है ही तो मुझे आईडी देने की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये मेरा पूरा जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन आपको दिख रहा है, जिसको कई जगहों पर हीरो सेक्शन भी बोला जाता है, हेडर बोला जाता है, उसको मैंने हेडर टैग दे दिया है। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा वाला आप डिव देख रहे हैं उसके अंदर आप नोटिस करिए मेरे पास एक टेक्स्ट है जो टाइटल के तौर पे यूज हो रहा है और अंदर का कंटेंट है। नॉर्मली जब आप अपने वेब पेज का एक्चुअल एरिया डिफाइन करते हैं दोस्तों, तब आप जो टैग यूज करते हैं उस टैग को जनरली नाम दिया जाता है मेन टैग, है ना। मेन आपका मेन सेक्शन होता है। तो हमारी वेबसाइट का मेन सेक्शन मेन हो गया। इस मेन सेक्शन के अंदर मैं क्या यूज करूंगा? इसके अंदर मैं यूज करूंगा आर्टिकल। क्यों? क्योंकि हमारे हर सेक्शन के हर बॉडी के अंदर अलग अलग कंटेंट होगा तो अलग अलग आर्टिकल हो जाएंगे। और इस आर्टिकल के अंदर फ्रेंड्स हम रखेंगे दो चीजें, एक होगा हमारे पास H2 और एक होगा P। और दोस्तों ये H2 और P आर्टिकल के अंदर का सेक्शन होता है। भाई जैसे आपने कोई ट्यूटोरियल की वेबसाइट बनाई, अब उस ट्यूटोरियल में आपने एक आर्टिकल लगाया लूप, राइट। अब लूप के अंदर एक सेक्शन है वाइल लूप, लूप के अंदर एक सेक्शन है डू वाइल लूप, एक सेक्शन है फॉर लूप। समझ रहे हैं आप? मतलब आर्टिकल मेन कंटेंट हो गया, मेन कंटेंट के जो सब कंटेंट हो गए वो आ गए इनसाइड सेक्शन पार्ट। तो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने एक सेक्शन टैग लिया। इस सेक्शन टैग के अंदर मैंने किसको पेस्ट करा? H2 को पेस्ट करा। एक और सेक्शन टैग लिया मैंने, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ये पैरा यहां से हटा दिया मैंने। एक और सेक्शन टैग लिया मैंने और उस सेक्शन टैग के अंदर मैंने किसको रख दिया? उस सेक्शन टैग के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया अपने इस पैरा को। सेव करिए तो मेरे पास एक आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के अंदर दो सेक्शन हो गए। अब कहीं पे भी हमारी सीएसएस अप्लाई नहीं होने वाली है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमने इस कोड के अंदर सारे डिव हटाकर उनको सिमेंटिक टैग्स में कर दिया है कन्वर्ट। अब अगर जाकर मैं आउटपुट चेक करूं, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल आउटपुट अपन को मिलेगा। अब इसको बिल्कुल पहले वाले डिजाइन पे लेकर आना है, तो अब अपन को अप्लाई करनी होगी इस पे सीएसएस। सबसे पहले हम सीएसएस इस हेडर पे अप्लाई करेंगे। तब आप मुझे बताइए ये जो पूरा पार्ट हो रहा है, डू यू एग्री अपने आप में हेडर हो रहा है? बिल्कुल। तो क्या करिए, इस हैश हेडर को हटाकर इसको बोल दीजिए हेडर। क्या हम चाहते हैं जो हेडर वाला सेक्शन है हमारा, उसका बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू हो? जी हाँ। उसके अंदर का कंटेंट अपने सेंटर यानी रो के सेंटर पे आ जाए? यस। जो फॉन्ट है वो व्हाइट स्मोक कलर में आए और चारों तरफ जो पैडिंग है, गैप है, वो 30 पिक्सल्स का मिलना चाहिए। सेव करिए, चेक करिए जाकर, आपको आउटपुट में पहला डिफरेंस नजर आएगा, राइट। अब ये थोड़ा सा पिछले वाले कोड के जैसा होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। कमिंग बैक टू द कोड, अब ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इतना पूरे का अपन को बैकग्राउंड कलर करना है लाइट ब्लू। ओके, तो हम यहां पर आते हैं। जो काम आपने अभी तक करा हुआ था इस सेक्शन में, दोस्तों वो सेक्शन पे नहीं करेंगे, आर्टिकल पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ हेडिंग का कलर नहीं, हेडिंग पैरा दोनों का कलर लाइट ब्लू करना है। तो क्या करा जाए, सेक्शन दे देते हैं और इसकी जगह पर दे देते हैं अपन आर्टिकल। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमारा लाइट ब्लू हो गया।
चलो देखो क्या कुछ चेंज आया। यस, अब ये सेकंड वाला पार्ट भी इस वाले पेज की तरह लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, हमारा प्रीवियस एग्जांपल है, ये हमारा नया एग्जांपल है। अब ये जो शर्मा कंप्यूटर एकेडमी, बस इतना ही डिफरेंस रहा ना, ये SCA, इन सब का कलर अपन को रेड करना है। गेट बैक टू द कोड, हमेशा की तरह ये स्पैन में है ही हमारा। अब ये हेडर के अंदर स्पैन है, तो क्या बोल दूं मैं बोल दूं ऐसे स्पैन जो किसी हेडर के चाइल्ड हैं, हेडर स्पेस स्पैन, उनका मेरे को कलर चाहिए क्रिम्सन। डन। अब आप चेक करो, आपका एक एक लेटर शर्मा कंप्यूटर एकेडमी का फर्स्ट लेटर हो गया है क्रिम्सन। क्या दोनों पेज बिल्कुल एक जैसे हैं आउटपुट वाइज? यस। लेकिन दोस्तों जो पिछला पेज है वो नॉन सिमेंटिक है, जो आपका नया वाला पेज है वो प्रॉपर सिमेंटिक कोड्स या सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज कर रहा है। एंड दिस इज मच मोर एप्रिशिएबल, दिस इज मच मोर रिकमेंडेड। आई होप सिमेंटिक टैग्स आपको क्लियर होंगे, और घबराइए मत, अगर जरा भी डाउट है, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला हूं मैं CSS में, वहां खूब अच्छे से अपन इन टैग्स को दोबारा समझेंगे, दोबारा यूज करेंगे। टिल देन कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप लाइकिंग देम, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।